तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। 10-11 दिन हो गए शायद। कुछ तो मैं भतीजा हो रखा था, बताया था आपको, तो वहाँ चली गई थी। कुआ हुआ भोजन था, तो इस वजह से कुछ तबीयत भी ऐसी रहती है। इस वजह से कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने अपने विचारों के साथ। किस किस के साथ ऐसा होता है, या किसने देखा है, या किसी के आस पड़ोस में हुआ है, या किसी के खुद के साथ हुआ है, तो बताना ज़रूर। क्या लाइफ में किसी ने ऐसा फेस किया है? क्या ये सच में होता है? तो ये है, मतलब कि बात ये है कि जैसे लोग कह देते हैं ना कि बहन ऐसी है, बहन वैसी है। कुछ घरों में यानी बहनों को लेकर जब बहुत सी मतलब कि आवाज़ें उठाई जाती हैं, बहन प्रॉपर्टी ले गई, बहन हमारे घर में झगड़े करवा गई। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सुनती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सब बहनें भी एक जैसी नहीं होती हैं, सब भाई भी एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारी बहनें भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं होता है। बहुत सारे भाई भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बहनें उनके साथ अच्छा नहीं करती हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि पता नहीं वो कर्मों का होता है या फिर क्या होता है, समझ में ही नहीं आता है। या फिर लोग हावी हो जाते हैं उस पर, अगर कोई रिएक्ट नहीं करता है तो। कई बार होता है ना, जैसे हमें कोई कुछ भी बोल गया और हमने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया, तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो मेरा सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि मैं कई बार बोलती हूँ, अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा ना कि छोटा बच्चा होता है बिल्कुल जैसे, तो कहा करें ना, बिना रोया तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती। तो वो वाली चीज़ है, ये तो बिल्कुल सच है। ये मैंने देखा है और मैं देखती भी हूँ और मैं सुनती भी हूँ। तो वो वाली बात है। तो क्या होता है कि कई जो भाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बहनों का अपमान करते हैं। शुरू में एक एक दो बार अगर भाई ने बोल दिया ना, तो बहन ये सोच के रह जाती है कि चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, भाई था। लेकिन वो ही चीज़ें फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, या मेरा कहना ऐसा है, मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ, सब भाई एक जैसे नहीं है, लेकिन जो भाई ऐसे हैं, सॉरी, जो भाई इस तरह के हैं, जो अपनी बहन को मुंह में आए जो बोल देते हैं, या तो मानो उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि बहन मतलब उनके पास गई है, कुछ भी हो सकता है, XYZ, ये वो प्यार के लिए गई है, और फिर उसको वो मुंह आए जो बोल देते हैं। उनकी जुबान पे है ना बिल्कुल भी लगाम नहीं रहता है। तो मैं उन भैयों से पूछना चाहती हूँ, क्या फिर तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह पाओगे? मुझे नहीं लगता। ऐसे भइयों के घर में कभी सुख शांति नहीं रहती। जिस घर में बेटियों का जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं है ना, जिस घर में बेटियों का अपमान होता है, वो घर तो भूल ही जाए कि हमारे घर में सुख शांति रहेगी। उस घर से तो सुख शांति चली जाती है, ये समझ लेना आप। तो मैं उन माँओं से भी कहूँगी, उन बहनों से भी जो भाभियाँ बनती है, अपनी ननदों का अपमान करती हैं। अरे मतलब क्या आती हैं वो, तुम्हें सब कुछ दे जाती हैं, समझ रहे हो? क्या क्या नहीं दे के जाती हैं वो। माँ एक अगर आप पूछो तो उनका हक है कहाँ बेटियों का? अगर ससुराल अच्छा नहीं मिला तो वो लोग कह देते हैं कि दूसरे घर से आइए, निकलो यहाँ से। तो बताओ वहाँ कहाँ पे जाएंगी? वहाँ पे जाते हैं तो ये कुछ भाई ऐसे नालायक हो जाते हैं कि वहाँ तो ऐसे है, यहाँ आ गई। और फिर खुद के ऊपर आती है तो तुम्हें तकलीफ़ होती है। तो क्यों? तो आप ऐसा क्यों करते हो? अगर आपको किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है, तो मान लो किसी की बहन कोई दुखी है, आज सपोज करो मैं ही हूँ, मेरे से ही लगा लो, आज मेरे ऊपर कोई विपत्ति आ गई, और फिर वो भाई, वो माँ बाप,
वो सास ससुर, वो देवर जेठ, वो अड़ोसी, वो पड़ोसी, वो सब इस तरह का बर्ताव करते हैं, तो क्या फिर वो भविष्य में आशा करते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है। समझ रहे हो? पृथ्वी गोल है, घूम फिर के आता है। मैं देखती हूँ, बहुत सी बहनों से मिलती हूँ, तो वो बताती हैं कि भाई बोल देते हैं आ गई, अपने घर नहीं जाती है, ये है टूक चावड़ी आ गई है, फलाना करने आ गई है। शुरू में तो जब बहनें भी, मैं ये कहती हूँ ये बहनें भी गलत हैं, क्योंकि जब आग पे ऊपर शुरू में उंगली उठाई जाए ना, उस उंगली को वहीं पे रोक दो, क्योंकि आप खुद भी तो बढ़ावा दे रहे हो ना इस चीज़ से, खुद भी तो बढ़ावा दे रहे हो। जो इंसान अपनी बहन का, अपनी बेटी का खाने के लिए तैयार रहता है, उनके सब कुछ हजम हो जाता है, मतलब कि उनका देने के लिए मन नहीं करता है, ठीक है। और वो फिर एक दिन सोचते हैं, वो हमेशा सोचते हैं मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो मेरे साथ बुरा हो रहा है। समझ रहे हो? घर में सब कुछ होते हुए भी वो लोग परेशान हैं। जिसके पास कुछ चला गया, छिन गया, वो तो मान लो समझ में आता है, परेशान है। लेकिन जिनके घर में सब कुछ है, वो ज़रा गौर करना, ठीक है? गौर करना के ऊपर आपकी कहाँ कहाँ आप क्या कर रहे हो। और मैं इस पे अगला वीडियो बनाऊंगी, आप उस पे सुनना कि इसी तरह की जो बहनें हैं, जो ये लोग उंगली उठा देते हैं ना कि प्रॉपर्टी ले गई, प्रॉपर्टी ले गई बहन, तो कौन सी बहनें प्रॉपर्टी लेके जाती हैं? मुझे लगता है ये ही बहनें प्रॉपर्टी लेके जाती हैं। और क्यों नहीं लेके जाएंगी? जिस घर में मतलब तुम उस बहन को देखते ही मुंह फुला लेते हो। अरे कितने दिन के लिए आती है कोई भी बहन? बताओ कितने दिन के लिए आती है? हद मारेगी वो खूब ज़्यादा रह जाएगी तो वो महीने रह जाएगी, 2 महीने रह जाएगी, एक दिन तो वो चली जाएगी ना। और कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो जब अपनी बहन पे विपत्ति आती है तो वो उठा लेते हैं आदर, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। तो उन भाइयों से कुछ सीखो। और वो भाई है ना, हमेशा खुश रहते हैं, उनकी गृहस्थी हमेशा खुश रहती है। लेकिन जो इस तरह के भाई होते हैं ना, जो मुँह में आए जो बहनों को बोल देते हैं, फिर तुम क्या आशा करते हो? और रिटर्न मिलेगा तुम्हें, क्योंकि ऐसा नहीं है जिनकी बेटी नहीं है तो चलो वेट करो, बेटा होगा तो बहू रिटर्न देगी आपको। समझ रहे हो? रिटर्न तो मिलता है, ऐसी बात नहीं है कि रिटर्न नहीं मिलती है। अरे बहन बेटियां आती हैं, उनका रिस्पेक्ट करो, आपके पास जो है वो प्यार से दे दो, उनके सुख दुख की पूछो, उनकी तकलीफ़ें सुनो, खुद अपनी सुनाओ। ये क्या है कि कुछ लोग बस यही सोचते हैं कि पता नहीं क्या लेने आ गई है, पता नहीं क्या लेने आई। अरे वो उस घर में पली है, बढ़ी है, खेली है, कूदी है, तो उसका भी मन करता है ना कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और कुछ माँ बाप भी इस भइयों में पता है वो क्या करते हैं, पता नहीं उनको डर होता है क्या होता है, या फिर बस उन्हें अपने बेटे की लगी रहती हैं, उन्हें बेटियों से फिर कोई मतलब नहीं होता, शादी कर दी छुट्टी, मरो या जियो कोई मतलब नहीं है उनसे, और बेटों की लगी रहती है। फिर वो बहुएं उनको करती हैं इलाज, समझ रहे हो? वो उनका इलाज करती, फिर उनको बुरा लगता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे तुम हो ही भाई इस लायक, तुम अपने डिसीजन सही लो ना, अपना फैसला सही लो ना। तुम्हें सही फैसले तो लेने आते नहीं हैं। बहू ने कुछ कह दिया, ये घर में कुछ बातें हो गई तो सीधे बेटियों को टारगेट कर देते हैं, सीधे बहनों को टारगेट कर देते हैं। तो कुछ भाई इस तरह के होते हैं, इस लेवल के होते हैं। तो वो उन भैयों से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे भाई तो ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। आप कितना भी कर लेना, आप खुश नहीं रह पाओगे। जिस घर से बहन बेटियां रोते हुए आती हैं ना, और जिस घर में बहन बेटियां रोती हैं, वो घर तो भूल ही जाए कि हमारे घर में खुशी होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जिन घर में बेटियों की पूजा होती है, जिन घर में बेटियां हंसती रहती हैं, उन घरों में सब कुछ होता है। हालांकि उनमें पैसे नहीं होते होंगे, मैं ये नहीं कहती, लेकिन खुशी बहुत होती है। वो नींद से सोते हैं। मैंने ये चीज़ तो देखी, वो लोग नींद भर के सोते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं उनके पास सब कुछ रहता है, आज रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं सच बताऊँ ना, मेरी
भगवान ने मुझे बहुत बड़ा दुख दे दिया है, लेकिन सच में मुझे रात को नींद आ जाती है। क्योंकि क्यों, मेरे अंदर किसी का वो नहीं चलता कि मुझे उसको वो करना है, उसको वो करना है। मैं इस चीज़ से, अगर भगवान ने मुझे दे दिया और मैंने ले लिया, कहीं ना कहीं ये मेरे कर्मों का रिटर्न है। मैं ये भी नहीं कहती कि ऐसा मेरे साथ, मैं तो ऐसी नहीं थी। हो सकता है मैंने इस जन्म में नहीं किए हों, लेकिन पीछे किए हों, तो है तो ये मेरी कर्मों का ही, किसी दूसरे का नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, दूसरों पे थोप देते हैं। तो बात ये भी कि सबके अपने कर्मों का मिलता है, किसी को दूसरे का नहीं मिलता है। जो ये कह देते हैं ना, ये भाई भी तुम्हारी वजह से हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया, उसकी कुछ नहीं है भाई, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से है। तो मैं जो भी मेरे को सुन रही हैं या सुनेंगी, तो मैं उनसे यही कहूँगी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अपने बच्चों को बहन बेटी बहू की इज्जत के बारे में बताना कि कैसे की जाती हैं। और देखने के लिए थैंक यू। और अगली बार बताऊंगी मैं कौन सी बहनें अपना हक ले जाती हैं। हक के ऊपर बात करूंगी, जैसे कहते हैं ना प्रॉपर्टी ले गई, तो उस पे बात करूंगी मैं, क्योंकि उसके बारे में मेरे दिमाग में मैं बहुत सी ऐसी बहनों से मिली हूँ कि जो लेके गई हैं, तो क्या कारण रहा और किस वजह से वे लेके गई हैं। तो इस मैटर पे भी मैं बात करूँगी। तो देखने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं चल अगले एक वीडियो में। मच्छर खा गया यार, आप पत कहोगे पता नहीं बार बार क्यों खाज कर रही है, खुजली चल रही है यहाँ पे, मच्छर खा गया शायद। तो ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। और मेरा वीडियो डलते ही आपके पास पहुंच जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पसंद आए तो लाइक तो कर ही दिया करो। और एक घंटी सी आती है, तो उसके ऊपर दबा दिया करो। और एक लाइक के लिए एक ऐसे अंगूठा आता, उसके ऊपर दबा दिया करो। तो चलो मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।